नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। फर्स्ट ऑफ हम पढ़ेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू। ठीक है, सो 1, 10, 100 ones is equal to 100। ठीक है, नेक्स्ट 1000, 10,000 and 1,00,000। इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ठीक है, उसके बाद 10 लाख एंड करोड़। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। राइट 3,56,245 अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। ठीक है, अब आपको जो नंबर्स दे रखे हैं इसको आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड में लिखेंगे। सो काउंट्स करते वापस वंस। ठीक है, 10, 100, 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। सो कितना हुआ हमारे पास? 3 लाख। 3,56,000, 56,000 100 पर होने 2, सो 245। क्लियर? 3,56,245। नाउ अदर एग्जाम्पल 2350 then 6। सेम इंडियन सिस्टम में फर्स्ट ऑफ हम काउंट करेंगे इसको। 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh। So 23 lakh, 23 lakh 50,000, 50,000 and 6। अभी हमने सीखा था कि नंबर्स को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वर्ड को नंबर्स में डालने। सो फर्स्ट दे रखा आपका 3,42,521। सो वंस, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। लाख तक ही बोल रहा है तो हमने लिख लिया। ठीक है, ये केवल आपके समझने के पर्पज से है। सो फर्स्ट आप आ आपके 3 लाख, यानी लाख पर कितना आ गया 3। 42,000 यानी 1000 पे कितना आ जाएगा 42। 500, 520
1. This is answer. Clear? Now other example, 74,20,004. Same, ones, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. फर्स्ट ऑफ 74 लाख, यहाँ पर आएगा अपना 74, 20,000 एंड लास्ट आ रहा 4. अब ये दो जो आ रही है 100 एंड 10, इसकी जगह आएंगे हमारे पास 0 एंड 0. क्लियर? इसी के साथ हम एक ये भी जानते हैं कि इंडियन सिस्टम में कोमा कैसे लगते हैं. तो इंडियन सिस्टम में कोमा स्टार्टिंग में तो 1, 10, 100 के बाद लगते हैं, उसके बाद 2 डिजिट बाद. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ 3 डिजिट बाद, उसके बाद 2 डिजिट बाद कोमा लगेंगे. क्लियर? नाउ अब हम देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू तो स्टार्टिंग सेम इंडियन सिस्टम की तरह 1, 10, यहाँ बता दूँ आपको एक बार, 1, 10, 100, 1000, 10,000. यहाँ तक हमारे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग सेम रहती है. ठीक है, इसके बाद हमारा चेंज हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में. ठीक है, यहाँ तो इंडियन सिस्टम में क्या आता है, 10,000 के बाद लैख स्टार्ट हो जाता है, पर यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा अपना 100,000. 100,000. ठीक है, 100,000 के बाद आएगा हमारे पास मिलियन, फिर 10 मिलियन, देन नेक्स्ट 100 मिलियन. क्लियर? इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. आपको डिजिट दे रखी है 47,856,450. काउंट करते हैं. 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. सो कितने मिलियन आ रहा है, 10 मिलियन. सो नाउ स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ 47 मिलियन. ठीक है, अब देखिए 100,000 पे कौन आ रहा है, 8. सो 800. फिर क्या आ रहा है हमारा 56. ठीक है, ये सब किस पे थे हमारे, 1000 पे थे. यहाँ लिखेंगे हम 1000. फिर 450. 450. क्लियर? एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. 70,800,106. वही काउंट करते हैं. 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन. सो कितने मिलियन आया हमारे पास, 70 मिलियन. फिर 800 क्या आ जाएगा आपके 1000. तो 800,000
फिर 106, 106। क्लियर। सपोज अब हम आपको वर्ड्स में दे रखा है, जैसे यही ले लेते हैं हम 70,800,106। तो इसको हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे? सो देखिए, फर्स्ट ऑफ आज तक आ रहा 70 मिलियंस तक, तो वही प्रोसेस रहेगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। सो फर्स्ट ऑफ देखिए आप 10 मिलियन पे कौन आ रहा है? 70, तो ये हो गया हमारा 70। क्लियर। उसके बाद आ रहा 800,000, तो ये हो गया हमारा 8, केवल 800,000, उसके बाद कुछ नहीं है, सो 800,000। देन 106, सो 106। क्लियर। इसमें भी हम कॉमा के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में क्या होता है? जैसे इंडियन सिस्टम में तो फर्स्ट ऑफ 3 पे कॉमा लगता है, उसके बाद 2 डिजिट पे कॉमा लगता है, बट इंटरनेशनल में क्या होता है? हर 3 संख्या बाद कॉमा लगता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 450, 856, 47 से पहले कॉमा है। क्लियर हो गया। नाउ अब हम इन दोनों सिस्टम को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। 1, ठीक है, इंडियन सिस्टम में 1, इंटरनेशनल सिस्टम में भी 1। ये हो गया हमारा 10 सेम। ठीक है, इसमें भी एक 0 और बढ़ा हमारे पास, यहाँ हो गया 100, देन एक 0 और बढ़ाते हैं, ये हो गया हमारा 1000, यहाँ पे भी सेम एक 0 और बढ़ाते हैं, तो ये हो गया हमारा 10,000, यहाँ पे भी हमारा 10,000। ठीक है, एक 0 और बढ़ाते हैं, यहाँ 4 से 5 करेंगे, तो अब यहाँ पे हो गया हमारा 10,000 के बाद लाख। ठीक है, यहाँ से अपना चेंजेस आया, यहाँ लाख होगा और यहाँ पे क्या होगा आपके 100,000। ठीक है, यहाँ तक हमारा सेम चल रहा था, यहाँ से हमारा चेंज हुआ, इधर लाख उधर 100,000। अगेन एक 0 बढ़ाते 1 2 3 4 5 थे, 6 0 करते 1 2 3 4 5 6 0। ये तो हुआ हमारा 10 लाख। ठीक है, और ये हो गया हमारा मिलियन। उसी के बाद एक 0 और बढ़ाते 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 10 लाख के बाद क्या है हमारे पास? करोड़, और यहाँ पे आएगा हमारा 10 मिलियन। यहाँ तक बात क्लियर है कि हमारा 10,000 तक तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में सेम था। यहाँ लाख हुआ तो यहाँ 100,000, यहाँ 10 लाख हुआ तो मिलियन, यहाँ करोड़ हुआ तो यहाँ 10 मिलियन। ठीक है, सो अब कुछ चीज़ और देखते हैं, जैसे 100,000। ठीक है, 100,000 कहाँ दे रखा है आपको? ये रहा 100,000 इंटरनेशनल सिस्टम में दे रखा है,
तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कितना हो गया आपके 1 लाख। ये बात क्लियर है, ठीक है ना। उसी तरीके से आपके 1 मिलियन, अब 1 मिलियन कहाँ दे रखा है, ये रहा, यहाँ मिलियन आना स्टार्ट हो गया। तो 1 मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम है, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा ये 10 लाख। क्लियर। और देखते हैं, अब लेते हैं हम 10 मिलियन ले लेते हैं, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन ये रहा, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा ये हमारा 1 करोड़। 1 करोड़। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब लेते हैं हम 100 मिलियन, 100 मिलियंस। तो 100 मिलियंस किसके बराबर होगा, यहाँ तो मैंने 10 मिलियन तक लिख रखा है, तो अब 100 मिलियन जस्ट इसके बाद आएगा। तो 100 मिलियन किसके बराबर हो जाएगा, करोड़ के बाद क्या आता है 10 करोड़। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10 करोड़। क्लियर। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंडियन सिस्टम दोनों में डिफरेंस समझा दिया आपको मैंने। कोमा कैसे लगते हैं दोनों में वो बता दिया। 100,000 इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडियन सिस्टम में कितना होता है 1 लाख होता है, 1 मिलियन 10 लाख होता है, 10 मिलियन 1 करोड़ होता है एंड 100 मिलियन 10 करोड़ होता है। क्लियर है।